Hello everyone, this is Sachin sir and we are talking about chapter number 11 which is three dimensional geometry. Means गुजराती में उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय भूमिति। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, राइट। अब इस चैप्टर में से कितना वेटेज है, बोर्ड में कितना आने वाला है, गुजकेट में कितना आने वाला है, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, राइट। पहली चीज, अगर हम बोर्ड की बात करें, BOARD बोर्ड, राइट, तो उसमें 3 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे इस चैप्टर में से, 3 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 5 मार्क्स के पार्ट बी में। ओके, 8 मार्क्स हो गए, बहुत अच्छा वेटेज है इसका, राइट। 8 मार्क्स नॉट अ बैड थिंग। एंड गुजकेट की अगर बात करें, गुजकेट, तो गुजकेट में इस चैप्टर में से आने वाला है मे बी 3 to 4 एमसीक्यूज, यानी कि 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है इसका गुजकेट में। अब बोर्ड में चलो ये तो समझ में आता है कि एमसीक्यूज है, 3 ही एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर में से, वो कर लेंगे हम। पार्ट बी में क्या होने वाला है कि एक चीज फिक्स है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये फिक्स है। हालांकि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाए तो भी कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 3 मार्क्स में क्या आने वाला है कि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो 2 लाइन के बीच का, ये वो वगैरह, पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करो। एंड 2 मार्क्स में भी कुछ भी हो सकता है, एंगल बिटवीन लाइंस वगैरह वगैरह। तो दिस इज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से आप इतना करके जाओ, मुझे लगता है 8 में से 8 में आराम से आ जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स है, देखो सिलेबस तो वैसे भी कम हो चुका है, बहुत कम टॉपिक्स है। पहले तो प्लेन भी आता था, ये वो वगैरह वगैरह। नाम भले चैप्टर का अभी भी वही है, 3D जियोमेट्री, है ना, त्रिकोणमितीय भूमिति। पर उसमें क्या होता था कि पहले लाइन भी थी, स्पेस में लाइन जो थी उसके बारे में भी पढ़ना था हमें, और स्पेस में प्लेन भी आते थे, उसके बारे में भी हमें पढ़ना होता था। पर अब कोर्स बहुत ही कम हो चुका है, अब सिर्फ हमें लाइन के बारे में ही पढ़ना है। तो उसमें से पहला टॉपिक है ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इन स्पेस, और गुजराती में उसको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं रेखा ना कोसाइंस, राइट। अब देखो स्पेस में, स्पेस यानी कि हम ये 3D बना लेते हैं ड्राइंग, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब हम कहीं पे भी रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं पे भी, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक रैंडम लाइन ड्रॉ की, उसको नाम दे दिया एल, बहुत प्यारा सा नाम ले लिया, राइट। अब ये लाइन देखना, मैं वही के वही लाइन उठा के नीचे रख रहा हूँ एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या होता है, अब कोई भी लाइन रैंडम ड्रॉ करते हो तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है कोई भी लाइन, कोई भी, राइट। अब उसमें अगर हम कॉस अप्लाई कर देते हैं, ये तीनों एंगल में अगर हम कॉस अप्लाई कर देते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो उसको ही बोलते हैं एल, एम और एन, ये 3 वैल्यू को ही बोलते हैं हम कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस है, दृक कोसाइंस, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ही, इसको ही बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, चलो एक काम करते हैं, बुक में से एक एग्जांपल बनाते हैं। ओके, a line makes an angle 90 degree, 135 degree and 45 degree at x axis, y axis and z axis। कि चलो अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आपको डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग तरीके से फाइंड करना है। ये अगर सिंपली एंगल्स दिए हुए हैं तो इसी तरह फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, यानी कि दृक गुणोत्तर दिए हुए हैं, तब कैसे फाइंड करना है वो बाद में बात करते हैं। यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बेचारा 90 डिग्री है, यानी कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। बीटा जो है वो 135 डिग्री एंगल है एंड गामा जो है, गामा कुछ तो था, पहला ही क्वेश्चन है 11.1 का, 45 डिग्री, 45 डिग्री। कोर्स कम हो गया, मजा ज्यादा आ रहा है, बट हाँ पेपर हार्ड निकल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अल्फा बीटा गामा ये दिए हुए है। अब अगर इसमें कोसाइंस हम लगा देते हैं तो एल मिल जाएगा कॉस अल्फा, दैट मीन्स कॉस 90 विच इज 0, ओके। एम होगा
cos बीटा विच इज cos 135, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos 180 माइनस 45, यानी कि माइनस ऑफ 45 विच इज -1/√2 एंड n लास्ट में cos gamma विच इज cos 45 यानी कि 1/√2। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिले, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि डीसीज मिले 0 -1/√2 एंड 1/√2। देखो डीसीज की एक खासियत है, एक चीज मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस की एक स्पेशलिटी है कि हमेशा ये पहला जो होता है वो एल होता है, दूसरा एम एंड तीसरा एन, हमेशा L² प्लस m² प्लस n² ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज ये 1 ही होता है, ऑलवेज। ओके, L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, यानी कि cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा ऑलवेज 1 ही होता है। यहाँ पे भी देख लो, 0 का स्क्वायर करोगे 0 प्लस 1/2, क्योंकि -1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, और प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो ऑलवेज ये चीज फॉलो होती है। फाइन, तो ये अगर सिंपली एंगल्स दिए हुए हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता चल गया। सिंपली अगर खूणा दिधेला होय, राइट, गुजराती में बोल देते हैं थोड़ा, हाँ, सिंपली अगर खूणा दिधेला होय तो दिक कोसाइन कई રીતે फाइंड करवाना। फाइन, नेक्स्ट थिंग, अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, दिक गुणोत्तर, गुणोत्तर यानी कि डायरेक्शन रेशियोज, अगर ये दिया हुआ है तब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे ढूंढना है ऑफ लाइन। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है -18, 12 एंड -4, थोड़ा बड़ा नंबर है बट हाँ, -18, 12 एंड -4, सपोज ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है, ये है डीआरस, डीआरस मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ऑफ लाइन न रेखाना दिक गुणोत्तर दिधेलू छे। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है, तो डीसी हो जाएगा -18 अपॉन 18² 12² एंड 4² कितना हो जाता है 484, गिन लेना 484 एंड ये हो जाएगा 12/√484। आपको कुछ नहीं करना, जैसे वेक्टर में करते तो वैसे ही करना है, 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर नीचे उसका सम करके अंडर लगा देना है। मैग्नीट्यूड जैसे ढूंढते थे वैसे ही करना है। तो नीचे 22 होगा तो उसमें 11 बार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बार चला जाएगा, है ना। हाँ, 4 × 121, सो 2 बार चला जाएगा, तो -9/√11, 6/√11 एंड -2/√11, दैट्स इट। तो अगर दो तरीके से हमने सीखा, पहला एंगल है तो सीधा ही ढूंढ ही देना है, उसमें कुछ है ही। एंड दूसरी चीज, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, त्रिक गुणोत्तर अगर जो दिधेला हो तो मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, दैट्स इट। इवन हम कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। सपोज हमने कॉमन निकाल दिया, क्या कॉमन, और कॉमन वाली निकालने वाली चीज भूल जाने क्यों, जैसे कि यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2, तो बचेगा क्या -9, 6 एंड -2। तो जो कॉमन निकाला है भूल जाने का। अब इसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो आप, तो 81, 36 एंड 4 121, तो √11 हो जाएगा। √11 नहीं, एक्चुअली 11 है ना, 11 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 121, हाँ यस राइट, 11 एंड 11, तो ये चीज है। इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कॉमन निकालो, कॉमन निकाली हुई चीज भूल जाओ। अगर ये सब याद नहीं रखना है तो सीधा ही कर दो, कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। तो यहाँ पे ये चीज खत्म होती है, डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। आई होप तुम लोगों ने एक्सरसाइजेस की हुई है। टेक्स्ट बुक का खास करके जाना, कुछ भी हो जाए टेक्स्ट बुक के एक एक सम इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम में तो हो ही। ऑलरेडी सिलेबस बहुत कम हो चुका है,
अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं आती है तो आप वैसे भी प्रॉब्लम में हो, तो टेक्स्ट बुक का एक एक सम आपको परफेक्टली आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अभी हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक कर रहे हैं ना, हम क्वेश्चन भी अलग अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अभी टॉपिक सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, अवकाश में रेखानु समीकरण। अब ये क्या, देखो इसमें दो टाइप के फॉर्म्स है। पहले ये सिंपली एक ड्राइंग समझ रहे थे, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे स्पेस लाइन है, रैंडम मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। तो हर जगह पोजीशन वेक्टर्स होंगे, चलो इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर ना, हर जगह हर पॉइंट पे, है ना। हम यहाँ पे कार्टेशियन ज्योमेट्री की बात नहीं करते, यूक्लिडियन स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर थ्रू समझ रहे हैं अभी तो अगर लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है तो लाइन हमेशा एक वेक्टर से पैरेलल होती है, याद रखना, हमेशा कोई ना कोई वेक्टर से पैरेलल होगी, कोई ना कोई वेक्टर से पैरेलल, बहुत सारे वेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर तो इससे कोलिनियर वो सारे वेक्टर्स। तो सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। एंड एंड टाइप में आप कितना डीपली ले जाओगे, बहुत मजेदार चीज है। बट हाँ, वेक्टर फॉर्म याद क्या क्या रखना है आपको वो देख लो। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो ऑलरेडी गिवन वेक्टर है ना, जो ऑलरेडी गिवन वेक्टर है वो, प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब ये जो सेकेंड वाला वेक्टर है ना, वो कौन सा वेक्टर है कि जिससे लाइन पैरेलल है, तो इसको हम एक काम करते हैं, रैंडमली अभी नाम दे देते हैं पैरेलल वाला वेक्टर, पैरेलल वाला वेक्टर, पैरेलल वाला, गुजराती में बोलते हैं कि रेखाथी समतल होय, रेखानी समांतर होय एवं वेक्टर, समांतर होय एवो सदिश, एवो सदिश, राइट। जो बी वेक्टर है जो लैम्बडा के साथ चिपका हुआ है वो वेक्टर हम बोलेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर है, समांतर सदिश है, और इसको बोलते हैं गिवन वेक्टर, जो ऑलरेडी गिवन है, उस लाइन में है ऑलरेडी, ऐसा दिया होगा गिवन वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसके कार्टेशियन फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजी है वैसे, अभी आपको थोड़ा अलग लिखेगा, पर जैसे हम सम सॉल्व करते हैं ना, देखना क्या चेंज है उसमें। कार्टेशियन फॉर्म में क्या याद रखना है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी। ये भी बहुत अच्छी जगह से, मतलब अच्छी तरह से डिराइव हुआ है, मजा आ जाता है। बट हाँ, अभी याद रखो z1 अपॉन, तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों लाइन के ही इक्वेशन, बट अलग अलग फॉर्म। ये है वेक्टर फॉर्म जिसमें सिर्फ वेक्टर्स 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 है, और ये जो है वो पॉइंट वाला है जिसमें पॉइंट्स 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 है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये, एक तो वो। एंड कैसे उसको कन्वर्ट करना है देखना, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि दोनों एक्चुअली कैसे दिखते हैं। आपको वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 5j कैप एंड 6k कैप, 2i कैप 5j कैप 6k कैप, ये पहला वेक्टर, जिससे जो लाइन के ऊपर है ऑलरेडी, ये एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है जिसमें 2, 5 और 6 वाला जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है ऑलरेडी, गिवन वेक्टर मान लेते हैं इसको, फिक्स्ड वेक्टर, एंड लैम्बडा, और ये दूसरा वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट करना है, अगर किसी को नहीं आता है तो ये ध्यान से, सॉरी, हाँ राइट, तो ध्यान से देखना कि कैसे वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म में ले आते हैं। ये जो दूसरा है वो बी वेक्टर है जिससे लाइन पैरेलल है। ये वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट सा वेक्टर है, क्योंकि इसी वेक्टर की वजह से बहुत सारे फॉर्मूला हम इजीली याद रख पाएंगे। बी वेक्टर यानी कि जिससे लाइन पैरेलल है, और ये फिक्स्ड वेक्टर, उसको ए बोल देता है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्स, ये ए वाला जो आगे है ना वो ऐसे लिखना है, -2, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे बी में जो ये स्केलर्स है वो नीचे लिखना है 1 by 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, z माइनस 6, ये वाला 6 अपॉन 6 हो गया, दैट्स इट। ये जो नीचे जो है ना वही आपका बी वेक्टर है एक्चुअली, ये नीचे जो है वही आपका बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 6, और यहाँ पे जो है 2i 5j 6k, ये आपका ए वेक्टर है, मतलब फिक्स वेक्टर जो भी है। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे लिख दो और ये बेचारा यहाँ पे लिख दो, है ना, इट इज सो सिंपल। हाँ, तो ये है इक्वेशन की बात हो रही है, फाइन। चलो एक आध एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइन, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 1 माइनस 1, ओके, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना ही नहीं तो वो तो हो गया। हाँ, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एग्जांपल 6 की बात हो रही है एक्चुअली, जिसमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 5 2 माइनस 4, यानी कि ए पासिंग थ्रू वाला पॉइंट यानी कि पहला वेक्टर, ओके, वो फिक्स्ड, एंड पैरेलल है 3 2 माइनस 8 5 2 माइनस 4, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है जिसमें पासिंग थ्रू पॉइंट है, मतलब लाइन जिससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट है 5 2 माइनस 4, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप, फिर क्या था 2 रैंडम अभी तो लिख देते हैं बट स्टिल, हाँ 2j कैप एंड माइनस 8k कैप। ये पैरेलल इससे है, ये लाइन जो है वो इससे पैरेलल है एंड इस पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। पहला वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में क्या करना है हमको, सिंपली आर लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये जो ये पासिंग वाला है ना उसको ए मान लेने का, यानी कि 5i कैप 2j कैप एंड माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा 3i कैप 2j कैप माइनस 8k, दैट्स इट। और उसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या करेंगे, x माइनस 5 है ना, y माइनस 2 एंड z प्लस 4 अपॉन 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 इक्वल 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 3 2 माइनस 8 3 2 माइनस 8, दैट्स इट। अब एक थोड़ा ट्विस्ट है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, चलो ये ट्विस्ट वाला जो है ना, ट्विस्ट नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ तो अगर सिंपली 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हुए सिर्फ 2 पॉइंट, तो कैसे करने का, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, सिर्फ पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो पैरेलल वेक्टर तो यहाँ पे नहीं है ना, है ना, कुछ भी रैंडम कोई फॉर्मूला नहीं लगा देना है, समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो गए मार्क्स। चलो लाइन पास हो रही है 1 2 3 से एंड 2 माइनस 4 5 से पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, पास हो रही हो, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि किसी वेक्टर से पैरेलल है। अब देखना, मान लेते हैं ये कुछ लाइन ऐसी है, एक पॉइंट बेचारा यहाँ पे है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 2 माइनस 4 एंड 5, इज इट ओके, राइट। अब क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट अगर ले लेंगे तो वो तो ए तो बन जाएगा, देखो इसमें से कोई एक लेके ए तो आप बना दोगे, ए तो क्या है यहाँ पे, ए जो था वो तो पासिंग थ्रू पॉइंट था, दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, वो हमारा ए हो जाएगा, हमेशा पहले वाला ही लेने का, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई फर्क तो नहीं पड़ता वैसे, हाँ दूसरा भी लो तो भी चलेगा, तो ये तो मिल गया ए। अब बी वेक्टर के लिए क्या करने का, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, बी वेक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये वेक्टर फाइंड कर दो या फिर ये वाला वेक्टर फाइंड कर दो, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स,
10th चैप्टर, अगर आपको याद है तो सिंपल सी चीज थी वो, है ना। ओके, तो ये वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, चलो ये ए है ये बी है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं क्या करता था, बी माइनस ए, 2 माइनस 1 तो 1 आई कैप, माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6 जे कैप, और यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 5 माइनस 3 यानी कि 2 के कैप, हो गया राइट। ये आई माइनस 6 और 2 है, थोड़ा टेढ़ा है पर दिखता तो होगा राइट। तो बस इतना ही करना है, अगर 2 पॉइंट पासिंग वाले हैं तो आपको बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, बस इतना ही चेंजेस है। यहाँ पे बी वेक्टर पहले से दिया होता था कि पैरेलल है तो ऐसे कर दो, आप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट अगर दिए हुए तो आपको पैरेलल वाला वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इतना है चेंज। और कार्टेशियन में तो आपको आता है x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 इक्वल 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 1 माइनस 6 एंड 2। ओके, दिस इज इट। तो ऐसे हम लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा कि लाइन होती है उसमें कुछ डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स होता है, वो हमने ढूंढ लिया दोनों तरीके से, एक अगर एंगल दिया हुआ तो भी एंड दूसरा अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो भी। दूसरी चीज हमने सीखी कि लाइन का इक्वेशन कैसे कैसे होता है, तो वो तो सिंपल था कि r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। बी वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बी वेक्टर से ही लाइन पैरेलल होती है। अब बात करते हैं इसकी एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस है, पहली लाइन मान लेते हैं आर वेक्टर, इसको L1 बोल देते हैं, कॉलन कॉलन करना दो बार इक्वल नहीं लिख सकते ना, A1 और लैम्बडा B1, एंड दूसरी लाइन ले लेते हैं L2 A2 प्लस म्यू, लैम्बडा एक बार यूज हो चुका है तो वही का वही स्केलर हम दूसरी बार नहीं लेंगे, लैम्बडा B2। फाइन, ओके, ये दो इक्वेशन हो गए सर, गुड। चलो एक लाइन मान लेते हैं ऐसी कुछ है, दूसरी लाइन ऐसी। देखो स्पेस में जरूरी नहीं है कि लाइन टच हो, ये क्लियर कर देता हूँ, हम 3D में काम कर रहे हैं 2D में नहीं। 2D में क्या होता था कि लाइन पैरेलल है तो ही टच नहीं करेंगे, पर इंटर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो टच करेगी कहीं ना कहीं, 2D में ऐसा होता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टच नहीं भी करेगी तो भी उसका एंगल ढूंढेंगे हम, राइट। ओके, मान लेते हैं ये है थीटा, एंगल कैसे ढूंढना है, एक्यूट भी होता है ऑब्ट्यूज भी होता है, हम जो भी एंगल मिलेगा वही रख लेंगे, 0 to 90 की डिग्री एक्यूट एंगल ही, अगर मोड लगा देते हैं तो एक्यूट एंगल ही मिल जाएगा, तो टेंशन की बात है नहीं। फाइन, तो पहली लाइन जो है इसको L1 बोल देते हैं, तो पहली लाइन बचा रही B1 से पैरेलल है, हाँ है सर B1 से पैरेलल है। दूसरी लाइन, चलो इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, B1 जो है, हाँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, और B2 लाइन है, ये L2 लाइन है वो B2 से पैरेलल है। तो एक काम करते हैं ना, हम B1 और B2 के बीच में ही एंगल फाइंड कर लेते हैं, वही एंगल जो होगा वही हमारा लाइन का बीच का एंगल होगा। हमें वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना आता है, वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना हमें आता है, वही ढूंढ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है हमें, है ना। तो थीटा होगा cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड B2। अगर हम मोड लगा देते हैं तो 0 से एक्यूट एंगल मिल जाएगा, मोड नहीं लगा देते तो ऑप्टिक्स भी मिल सकता है, व्हाटएवर आपको जो पूछा जाए वैसे, मोस्ट ऑफ द एक्यूटी होता है। हाँ तो ऐसे करना है, चलो एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ है नहीं, बी वेक्टर आप B1 B2 निकालो और उसके बीच में एंगल ढूंढ लो, वही लाइन के बीच का एंगल होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं याद करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, कार्टेशियन वाला भी फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, वो भी वही है सेम टू सेम, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात। पर अगर आपको कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, कार्टेशियन वाले इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, हमें एमसीक्यू में ही आने वाला है ये सब, एंड ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में आएगा, उसमें भी आप कुछ नहीं करोगे, पहले जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, अभी करते हैं राइट, ताकि क्लियर हो जाए। चलो पहला एक नॉर्मल सा गिन लेते हैं, उसमें दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन 3 to -4 1 to 2,
पहली इक्वेशन है 3 2 -4 प्लस लैम्बडा आई कैप 2j कैप 2k कैप, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है 5 - 2 एंड 3 2 6, ये L1 है, ये L2। यहाँ पे कॉलन कर रहा हूँ मैं, इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, आपको ऐसा ही ठीक से लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, आपके मार्क्स ऐसे ही उड़ जाएंगे। 5 - 2 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i 3 2 एंड 6 3i 2j एंड 6k। ये दो लाइंस है हमारे पास, L1 एंड L2 दोनों आ गए। B1 और B2 निकालो और एंगल ढूंढ लो। B1 है यहाँ पे ये वेक्टर, यानी कि आई कैप 2j, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। सोचो, मैंने बोला था ना कि पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, तो 5 मार्क्स आपके वहीं पे हो गए, क्योंकि लॉजिक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, है ना। एंड B2 वेक्टर है, ये एरो करना, बोलना मत, वेक्टर की रिस्पेक्ट करना, हाँ, एंड 6k। फाइन, अब इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढ लेते हैं हम। तो cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। अब B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 × 3 2 × 2 4 एंड 6 2 12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 4 8 और 9 यानी कि √9, इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो 9 4 36 36 4 40 40 एंड 9, ओके, तो 49 12 और 7 19, मोड लगा, मोड हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 7 × 3 यानी कि 21, तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21, ये है आंसर। ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल है, ओके। अगर वेल नोन नंबर्स है 1/√2 1/2 √3/2 ऐसा है तो एंगल लिख के जाना, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो ना, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब देखो, मैं जिसकी बात कर रहा था ना वो देखना, मैं इस चीज की बात कर रहा था कि अगर 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 लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो आपको कार्टेशियन वाला फॉर्म नहीं लगाओगे तो चलेगा, कार्टेशियन वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो चलेगा, आपको इस वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। थोड़ी हो सकता है 1-2 लाइन ज्यादा लिखनी पड़े, बट स्टिल एक फॉर्मूला याद रखो ना, जरूरत है ज्यादा। और ये भी कार्टेशियन वाला फॉर्मूला आप याद रखते हो तो भी इतना हार्ड तो है ही नहीं वो। 5 - 1/5 5 - 1/5 z + 3/4, ये है पहली लाइन। एंड दूसरी लाइन है L2 इज इक्वल टू x + 1 y + 1 z - 6 z - 4, अच्छा 5 and 4 z - 5 5 - 4 1 1 2, ये दोनों लाइन है, ओके। तो उसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे B1 वेक्टर जो होगा वो यही होगा 3i कैप, ऐसे लिखो 3i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप, खत्म। नीचे वाला जो होगा उस पर ध्यान रखना, x समथिंग y समथिंग z समथिंग होना चाहिए। अगर 1 - x है तो हाँ संभल जाओ थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, हम करेंगे भी। आज जो सेक्शन है वो बस टॉपिक वाला सेशन, मतलब टॉपिक सीख रहे हैं, 1-2 एग्जांपल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड कल जो सेशन होगा उसमें ज्यादा डिटेल में भी हम जाएंगे। B2 वेक्टर है आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब तो आता है ना आपको, अब cos थीटा लगा दो, सिंपल।
कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2। देखो वेक्टर लिखने के वक्त ऊपर एरो करना जरूरी है, नहीं तो वो वेक्टर वेक्टर नहीं रहता है, ध्यान रखना। और कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स किसी भी तरह से जाए, खास करके जीएसईबी में। जीएसईबी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो 3 डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा सबको, 5 8 एंड नीचे है मैग्नीट्यूड ढूंढना है हमें, तो 9 25 एंड 16। 9 25 एंड 16, 25 25 हो गए, 25 25 15 और 50 √50 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 5 एंड 6 √6। फाइंड फाइन फाइन। अब क्या करेंगे, 13 16 16 आ गए, नीचे 25 2 इंटू 3 इंटू 2 ना, मैंने कुछ नहीं किया, 25 इंटू 2 और 3 इंटू 2, 2 बाहर चले जाएंगे, इधर लिख देते हैं 2 बाहर चले जाएंगे, 5 बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा अकेला रह जाएगा 3। तो ये 2 8 हो जाएगा, तो 8/5√3 ये कॉस थीटा मिला, ये हमें कॉस थीटा मिला। एकदम परफेक्टली लिखना, अगर 2 मार्क्स में है। एमसीक्यू में पूछ रहा है तो फटाफट खत्म कर देना, एमसीक्यू में अगर पूछ रहा है तो फटाफट खत्म कर देना, उसमें टाइम मत बिगाड़ना। तो ये है आंसर, क्लोज इट। इस तरह आप एंगल भी ढूंढ सकते हो। अब लास्ट 2 टॉपिक बाकी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। लास्ट 2 टॉपिक बाकी, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से सुनना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ना तो एक दूसरे से टच हो रही है ना तो पैरेलल है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू। एक प्लेन में नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, एक प्लेन में नहीं है तो उसको स्क्यू लाइंस बोल सकते हैं, वॉट एवर। हाँ, एक प्लेन वाला नहीं कॉन्सेप्ट है, पैरेलल नहीं होना चाहिए बस। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस बे विसमतलीय मतलब एक ज समतल में नहीं है, वैसी रेखाओं वच्चेनु अंतर। अगर एक ही प्लेन में नहीं है, प्लेन वाला कॉन्सेप्ट चला गया उससे तो आपको समझ में नहीं आएगा शायद, अगर नई जनरेशन है तो, मतलब पिछले साल वाले को शायद समझ में आया। फाइन, तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से डिराइव हुआ है, जब मैंने पहली बार देखा था ना, एक्चुअली 4-5 साल पहले, हाँ, कि पहली बार मैंने खुद से ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो बहुत मजा आ गया था। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं यार, प्रोजेक्शन ये वो वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। बट हाँ चलेगा, तुम लोगों को कहाँ करना है, स्पेस में लाइन हो, ये 2D मत समझना, ये दिखने में 2D लगता है, स्पेस में लाइन हो रही है यहाँ पे। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि दोनों में 90 डिग्री, उसको हम डी ले लेते हैं, डी बोल देते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, हाँ, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, ये बेचारा B1 से पैरेलल होगा, ये बेचारा B2 से पैरेलल होगा। कहीं A1 वेक्टर होगा, कहीं A2 वेक्टर होगा। फाइन, इक्वेशन तो मैं लिख रहा हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, पहला इक्वेशन है A1 प्लस लैम्बडा B1, दूसरा इक्वेशन है A2 प्लस म्यू B2। पासिंग वाले वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल वाले वेक्टर्स। इक्वेशन क्या है कि फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस अंतर विषमतलीय रेखाओं वच्चेનું लघुत्तम अंतर d इज इक्वल टू मॉड्यूलस में A2 माइनस A1 डॉट, देखना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। वो बाप रे सर, ये बड़ा फॉर्मूला लग रहा है। हाँ है, इसलिए तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना। हाँ फाइन, हमको क्या करना है,
A1 A2 निकालना हमको आता है कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, B1 होता है, B2 होता है। 4 वेक्टर अगर हमें पता चल गए तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और ध्यान से अप्लाई करना है। कब कहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, कब कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ध्यान से। अगर इसमें गलती हुई तो 3 मार्क्स गए, खत्म। बहुत गलती होती है स्टूडेंट लोग की इसी में ही, अगर ठीक से नहीं किया तो गए 3 मार्क्स, पूरे के पूरे 3 मार्क्स चले गए। देखो क्या करना है, A2 माइनस A1 अलग से फाइंड करो, B1 क्रॉस B2 अलग से फाइंड करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड, ये 3 चीज फाइंड कर लो, फिर बस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, डालना ही है, और कुछ है नहीं। ये कह दो, एक एग्जांपल कर लेते। 3 मार्क्स का है यार, रिस्क नहीं लेना है हमें। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कोई बुक का ही करे क्या? हाँ 1 2 ओके। कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे है, देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया होता तो आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसमें कुछ बुरी चीज नहीं, आपको फिर भी वैसे ही मार्क्स मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। बट आप बात समझ रहे हो ना, आप 8 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो, इजीली ला सकते हो इस चैप्टर में। आई कैप 2j कैप 3 कहाँ से आ गया? हाँ ये है वो, हम सम कर रहे हैं, अगर नई बुक में वो 12th वाला सम है, 1 2 के लैम्बडा के साथ है आई माइनस जे एंड के कैप। ओके फाइन। हाँ एंड दूसरी लाइन है, ये L1 है, हाँ ये L1 है, ये L2 है, और दूसरी लाइन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 1 2 2i कैप जे कैप 2k कैप। दैट्स इट। हमें इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। धीरे से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, गलती मुझसे भी हो सकती है। हाँ तुम लोगों को भी अगर आता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, क्या 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 करना है, स्टार्ट हो जाओ। हाँ यहाँ पे A1 है, क्या देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ, शांति शांति से लिखो, कोई जल्दी नहीं है हमें। ये है A1 A2, B1 B2 लिख देते हैं। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड B2 है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दिस इज इट। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, और क्या करना है सर? A2 माइनस A1, फॉर्मूला में क्या क्या जरूरी है, फॉर्मूला में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ओके A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 पहले फाइंड करते हैं, तो A2 माइनस A1 2 माइनस 1 आई कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j कैप माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 k कैप। ओके तो पहली चीज मिल गई, यहाँ पे डालने वाली चीज मिल गई हमें। B1 क्रॉस B2 करते हैं, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें डिटरमिनेंट होता है आई जे के 1 माइनस 1 1 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3i कैप 2 माइनस 2 0। ओके तो जे कैप वाला तो उड़ी गया, 0 जे कैप का कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस 2 तो 3k कैप 3k कैप। ओके यहाँ पे ध्यान से लिखना, कहीं आई है जे है, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझो चीज इतनी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होगी, 100% होने वाली, अगर आप इनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो गलती होगी ही होगी, गए 3 मार्क्स आपके। फाइन, 2 चीज मिल गई,
ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ना, और फिर उसमें माइनस भी आएगा तो प्लस कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी माइनस में नहीं आ सकता है ना। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढ लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, इस चैप्टर में क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। तो इसका होगा 9 + 9, 18 मत कर देना, 2 × 9, तो 3 बार चला जाएगा तो 3√2। अब 18 करोगे फिर फैक्टराइज करोगे, ना 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 ना, 2 × 9, 9 का बार 3√2 खत्म। तो कई लोग ऐसे करते रहते हैं, इसलिए फाइन। चलो सारी की सारी चीज यहाँ पे डालनी है। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, सही जगह पे लिखा हुआ है। तो डी इज इक्वल टू, पहले डॉट प्रोडक्ट a2 - a1, यानी कि ये और इसका डॉट प्रोडक्ट 1 - 3 -3, जे वाला है नहीं तो लिखते नहीं हम, तो +0 कर देते हैं, -2 × 3 -6, और नीचे मैग्नीट्यूड 3√2, तो ये तो आ गया -9/3√2, यानी कि 9/3√2, ये 9 है तो 3/√2, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2/2, मिल गया यूनिट्स। अरे कहाँ चला गया, हाँ यूनिट्स, सिंपल है ना। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया होता, ये तो चलो वेक्टर फॉर्म में ही है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता तो आप क्या करते पहले, तो आपको सिंपली पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप। अगर आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला, तो आप क्या करो, सिंपली इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो, वेक्टर फॉर्म लिखो, फिर यहां से चालू करो, दिस इज इट। एक स्टेप बढ़ जाएगा बट काम इजी हो जाएगा आपका। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हाँ समतल ये लिख दिया मैंने यार, इधर एक्चुअली क्या आता है पता है गुजराती में, समांतर, समांतर रेखाओं वच्चेનું अंतर, ये डिफरेंस है। ओके समझ जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसमें क्या फॉर्मूला, पैरेलल लाइंस मतलब समझो आप। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अगर दो लाइन अगर ऐसी दिख रही है, देखना ध्यान से, दो लाइन अगर ऐसी दिख रही है, मतलब उसमें बी वेक्टर सेम ही है, b1 b2 नहीं लिखा है मैंने, सेम ही लिखा है, तो ये तब ये L1 और L2 जो होगा वो पैरेलल होगा, L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2। जब बी वेक्टर सेम होता है तो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, सॉरी पैरेलल लाइंस होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, चलो देख लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। ये पहला इक्वेशन है 2i कैप 3j कैप 5k कैप। देखो अगर ए बी सेम हुआ तो एक ही लाइन की बात हो रही है, ए और बी दोनों ही में सेम है तो एक ही लाइन की बात हो रही है ना। हाँ ये वाला कई बार ये सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ है, प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, देखना हो ध्यान से। दूसरी लाइन मान लेते हैं 5i कैप 3j कैप माइनस 6k कैप म्यू 3i कैप 3j कैप एंड 6k कैप। तो स्टिल ये दोनों लाइंस पैरेलल ही है। यहाँ पे बी वेक्टर आपको सेम नहीं दिखे होंगे, मैंने बोला कि बी वेक्टर सेम है तो पैरेलल होंगे, सच बात है। पर यहाँ पे अगर इस वेक्टर या फिर इस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब कि पैरेलल ही वेक्टर है ना, तो अब भी ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी। देखो यहाँ पे अगर सिंपली आप 3 मल्टीप्लाई करते हो तो यही आ जाता है 3 3 6 है ना, तब भी इस केस में भी ये पैरेलल लाइंस ही होगी क्योंकि ये वेक्टर ही कोलिनियर है ना। तो ये याद रखना कब लाइंस पैरेलल है कब लाइंस, ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी जबरदस्त अगर आप स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो ये याद रखना कि अगर वेक्टर बी वेक्टर देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि पैरेलल है कि नहीं।
ना, इसमें सिंपली 3 मल्टीप्लाई करो तो यही का यही आ जा रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस है। अगर सेम टू सेम है तब तो पैरेलल है ही, अगर सेम टू सेम है तब तो पैरेलल है ही, राइट। एंड जब आप इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि चलो बी एक ही वेक्टर है, कोई टेंशन की बात है नहीं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि बी क्रॉस क्रॉस है इस बार, हाँ फॉर्मूला एकदम परफेक्ट करके जाना, नहीं तो मार्क्स गए। उसका मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला। आप बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो a2 - a1 का, एंड मैग्नीट्यूड ढूंढना, यानी कि आप a2 - a1 क्रॉस b करो या b क्रॉस a2 - a1, उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलग अलग होंगे, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, यही है जो है सो है। एंड 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 यहां से ऐसा लग रहा है कि बी वेक्टर तो सर यहाँ पे अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तब क्या करने का, कोई एक ले लेने का, कोई एक ही ले लेने का, बी की जगह पे इन दोनों में से कोई एक डाल दो, कोई टेंशन की बात, मैं तो यही डालूंगा, इजी पड़ेगा मैग्नीट्यूड ढूंढना और वो सब करना। ओके, जब ऐसा केस हो रहा है, पैरेलल है, स्टिल पैरेलल है, तो फॉर्मूला तो यही यूज करना है। अब वो वाला फॉर्मूला मत यूज करो करना जो आगे हमने किया, वो वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर यहाँ पे रख दो बी की जगह पे, a2 - a1 करना तो आपको आता है, क्या? तो यही था जो था वो। आप क्या करोगे, a2 - a1 फाइंड करो, b तो है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड ढूंढो और ये चीज करो। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। चैप्टर में बस इतना ही काम करना है हमें, इतना परफेक्ट हो जाए तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहो, पेपर सॉल्यूशन करते रहो, तो इस चैप्टर में से 8 के 8 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एंड फाइट हार्ड। आपके फ्यूचर के लिए लड़ो, बहुत कंपटीशन है, अभी से हार मान जाओगे तो काम नहीं बनेगा।